तुम सिर्फ गहने बना देना, सोना हम दे देंगे। क्या कोई उपाय है जिससे खजाने की स्थिति भी संभाल सकें? कृपया ऐसा मत करें। मेरी गाय मुझसे मत छीने। आप जितना चाहे सोना ले सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था, रामायण के अनुसार रावण ने किस स्थान पर भगवान शिव की घोर तपस्या की थी? सही उत्तर है गोकर्ण। मान्यताओं के अनुसार रावण, जो शिव भक्त था, भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहता था। उसने कैलाश पर्वत पर तपस्या शुरू की, लेकिन जब वह सफल नहीं हुआ तो वह गोकर्ण चला गया। गोकर्ण आज के कर्नाटक राज्य में है। वहां उसने अपनी भुजाएं काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दी, लेकिन जब भगवान शिव ने उसकी भक्ति देखी तो उसे अमृतत्व और आत्मलिंग प्रदान किया। शिव ने कहा कि यदि वह इस आत्मलिंग को किसी स्थान पर रखेगा तो वह वहीं स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा। लेकिन देवताओं को रावण की शक्ति से भय था, इसलिए भगवान गणेश ने एक चाल चली और रावण को आत्मलिंग वहीं गोकर्ण में रखवा दिया। जब रावण ने देखा कि वह इसे हिला नहीं सकता तो वह क्रोधित होकर उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन असफल रहा। आज भी गोकर्ण में महाबलेश्वर मंदिर स्थित है, जहां यह आत्मलिंग स्थापित है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में कमला नाम की एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक नियम था, वह सूर्य उगने से पहले उठती और अपने घर को गोबर से लीपकर सूर्य देवता को अर्घ देती और उनकी पूजा करती। आज की रोज भी कमला अपनी झोपड़ी को गोबर से लीपकर आंगन में झाड़ू लगाकर साफ कर रही है। सूरज उगने ही वाला है। वह अपनी पूजा की तैयारी कर रही है और बर्तन में पानी भरकर सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए खड़ी होती है। वह आसमान की ओर देखते हुए मन ही मन बोलती है, हे सूर्य देव, आपकी किरणें ही हम सबके जीवन का आधार हैं। मेरे लिए तो आप ही सब कुछ है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आपकी कृपा मुझ पर सदा बनी रहे। कमला के भजन की आवाज सुबह की शांति को भर देती है, लेकिन पास के घर में उसकी पड़ोसन लाजवंती और उसके पति घनश्याम की नींद में खलल पड़ने लगता है। जीवन सागर अंधकार मिटे जब तू मुस्काए तेरे नाम से। अरे ये कमला रोज सुबह सुबह हमारी ही गाय का गोबर उठाकर अपना घर लीपती है और फिर ये ऊंची आवाज में भजन गाकर हमारी नींद खराब करती है। न दिन का चैन, न रात का सुकून। छोड़ो ना लाजो, इसी बहाने हमारे भी कान में भगवान के भजन पड़ जाते हैं। बेचारी किस्मत की मारी है। देखो ना, इसके बेटे बहू भी इसे छोड़कर अपने ससुराल में रहने लगे हैं। अकेली जान है, अपने घर में पूजा पाठ करती है। हमारा क्या जाता है। अरे तुम भी ना घनश्याम, हर बात में इसे बेचारी बनाने लगते हो। इसे समझ नहीं आता कि इसी लक्षण के कारण इसके बेटे बहू इसे छोड़कर चले गए। मन तो करता है कि अपने भाई बल्लू को बोलकर इसे कारागार में भेज दूं, पर अब सहा नहीं जाता। हाँ, बस बहुत हो गया। हम रोज रोज तुम्हारी ये पूजा पाठ को और झेल नहीं सकते। तुम्हें क्या लगता है हम दिन रात काम काज छोड़कर पूजा पाठ करें और भजन सुनते रहें? बेटा, मैं तो बस अपने भगवान की सेवा करती हूँ। इससे तुम्हें कैसी समस्या है? समस्या? अरे इस घर में कोई दिन रात शांति से रह भी सकता है? सुबह सुबह गोबर की गंध आती है और आपकी इस पूजा पाठ के कारण हमें कोई चैन नहीं है। रामू चलो, अब और नहीं। मेरे पिता के घर में जाकर रहेंगे, वहाँ कम से कम शांति तो मिलेगी। कमला की आंखों में आंसू भर आते हैं, पर वह कुछ नहीं कहती। उसकी नजरें अपने बेटे पर टिकी रहती हैं, जो बिना एक पल रुके घर से निकल जाता है। उधर राजसभा में राजा भूपेंद्र और मंत्री रघुनाथ की बैठक चल रही थी। मंत्री जी, राज्य के खजाने की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कर वसूली भी पहले जैसी नहीं रही और हमारी फौज की तनख्वाह के लिए भी पैसे पूरे नहीं पड़ रहे। अगर यही हाल रहा तो हम अपने राज्य की जनता की रक्षा कैसे करेंगे? महाराज, आपकी चिंता जायज है। राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए खजाना भरा रहना आवश्यक है, परंतु राजस्व बढ़ाने के लिए हमें कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। क्या कोई उपाय है जिससे खजाने की स्थिति भी संभाल सकें और हमारी प्रजा भी नाराज न हो? महाराज, हमारे राजस्व का मुख्य स्रोत जनता से वसूला हुआ कर है। अगर हम उसे बढ़ा देंगे तो जनता में असंतोष फैल सकता है।
हमें कोई और उपाय सोचना होगा जो जल्द ही राजकोष को भर सके। आप मुझे कुछ समय दें। मैं राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करके हालात का जायजा लूंगा और फिर कुछ ठोस उपाय सुझाऊंगा। ठीक है मंत्री जी, आपको 1 महीने का समय देता हूँ। राज्य का दौरा कीजिए और कोई ऐसा उपाय सुझाइए जो राज्य की आर्थिक स्थिति को स्थिर कर सके। मुझे वो लाल रेशमी साड़ी दिखाओ जिसमें सुनहरे कढ़ाई का काम है। और ये हार तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन इसे और भारी बनाओ। इसमें थोड़े और मोती लगाओ। साड़ी वाला जल्दी से लाल साड़ी को खोलकर रानी को दिखाता है और गहने बनाने वाला गहनों में कुछ जोड़ने की तैयारी करता है। महारानी साहिबा, यह साड़ी तो आपकी सुंदरता में 4 चांद लगा देगी। यह साड़ी पहनते ही पूरा दरबार बस आपको ही देखता रह जाएगा। और यह हार महारानी साहिबा, ऐसा लगेगा जैसे यह आपके लिए ही बनाया गया हो। इसके साथ कुछ कंगन भी ले लीजिए, ये सब आप पर बहुत जचेंगे। रानी पद्मावती, यह क्या हो रहा है? क्या आपको नहीं पता कि राज्य के खजाने की हालत पहले ही खस्ता है और आप हैं कि रोज नए गहने और साड़ियां बनवा रही हैं? रानी पद्मावती राजा की बात सुनकर थोड़ा झिझकती है, लेकिन फिर मुस्कुराकर जवाब देती हैं। महाराज, ये साड़ियाँ और गहने तो राजसी ठाठ के लिए जरूरी है। और फिर हमसे मिलने दरबार में कितने मेहमान आते हैं। पद्मावती, मैं समझता हूँ, लेकिन अभी खजाने में धन की कमी है और हमें भी खर्चों पर काबू करना होगा। अच्छा महाराज, आप कह रहे हैं तो मैं थोड़ी सावधानी बरतूंगी। अरे वाह लाजो, आज तो लगता है कि अच्छी दावत मिलने वाली है। क्या खिलाने वाली हो आज? बल्लू, तुझे तो बस खाने की ही पड़ी है। पड़ोस की बुढ़िया कमला ने हमारी नाक में दम कर रखा है। रोज सुबह सुबह हमारी गाय का गोबर उठा ले जाती है और अपना घर लीपकर सूरज उगते ही ऊंची आवाज में भजन शुरू कर देती है। ना दिन का चैन, ना रात का सुकून। अरे छोड़ो ना लाजो, उसकी शिकायत बल्लू से क्यों कर रही हो? भगवान का भजन ही तो सुनने मिलता है। सुबह सुबह कोई परेशान करे तो वाकई गुस्सा तो आएगा, पर ये तो बुढ़िया है और अपने घर में पूजा करना अपराध भी नहीं है। तो क्या करें बल्लू, अब रोज रोज की यह झंझट बर्दाश्त नहीं होती। मेरी मानो तो गाय को आंगन से हटा दो और उसे घर के अंदर बांध लो। जब बुढ़िया को गोबर ही नहीं मिलेगा तो कैसे करेगी पूजा पाठ? उसकी पूरी दिनचर्या ही बिगड़ जाएगी और तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। अरे बल्लू, तू तो बड़ा समझदार निकला। यही करेंगे हम। आज रात ही गाय को अंदर ले आएंगे, फिर देखती हूँ कैसे शुरू करती है अपना दिन ये कमला बुढ़िया। अब देखती हूँ कल सुबह यह कमला कैसे पूजा पाठ करती है। बल्लू ने तो बहुत ही अच्छा उपाय सुझाया है। जब इसे गोबर ही नहीं मिलेगा तो इसका पूजा पाठ का खेल भी खत्म हो जाएगा। लाजो, ऐसा करना ठीक तो है ना? कहीं बुढ़िया सुबह सुबह हमारे घर ना आ जाए। आकर भी वह बुढ़िया क्या करेगी? गाय हमारी है, हमारी मर्जी, हम उसे जहाँ बांधे। अपनी गाय को अंदर ले आती है। कमला हमेशा की तरह सूरज उगने से पहले उठती है। वह अपने आंगन को साफ करती है और गोबर से लीपने के लिए तैयार होती है। लेकिन जब वह गाय का गोबर लेने जाती है तो देखती है कि गाय वहां नहीं है। उसके चेहरे पर चिंता के भाव आ जाते हैं। अरे, गाय कहाँ चली गई? रोज यहीं तो रहती थी। बिना गोबर के मैं अपने आंगन को कैसे लीपूंगी? पूजा कैसे कर पाऊंगी? कमला पूरे आंगन में गाय को ढूंढती है। फिर पास के खेतों में भी देखती है, लेकिन गाय कहीं नहीं मिलती। वह पड़ोस के घरों में भी झांक कर पूछती है, लेकिन कोई कुछ नहीं जानता। उसकी चिंता बढ़ने लगती है। कमला का चेहरा निराशा और चिंता से भर जाता है। उसकी पूजा और भजन करने की पूरी दिनचर्या प्रभावित हो जाती है। वह पूरे दिन भूखी प्यासी बैठी रहती है। आंसुओं से उसकी आंखें भर आती हैं। हे सूर्यदेव, आज मैं आपकी पूजा नहीं कर पाई। मुझे क्षमा कर देना। अगर मेरे पास अपनी गाय होती तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती। कमला का दिन बिना भोजन के और बिना पूजा पाठ के गुजरता है। उसकी बेचैनी और निराशा उसके चेहरे पर साफ झलकती है। उधर लाजवंती अपने घर के अंदर गाय को बंधी देखकर खुश होती है। उसकी योजना सफल हो गई है। देखा, बल्लू की सलाह कितनी काम आई। आज ना तो कोई भजन की आवाज आई, ना हमारे नींद में खलल पड़ी।
कमला निराशा में अपने घर के कोने में बैठी होती है। उसकी आंखों में आंसू थे। अचानक उसे पास के घर से गाय की रंभाने की आवाज सुनाई देती है। वह चौकन्नी हो जाती है और आवाज की दिशा में देखती है। अरे, ये तो गोमती की आवाज लगती है। लगता है लाजवंती ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया है। कमला उठती है और लाजवंती के घर की ओर बढ़ती है। धीरे धीरे चलकर वह लाजवंती के घर के आंगन तक पहुंचती है और देखती है कि गाय अंदर बंधी हुई है। लाजवंती, बहू, तुमने गाय को घर के अंदर क्यों बांध लिया? मैं तो रोज थोड़ा सा गोबर ले लेती थी ताकि अपना आंगन लीप सकूं और सूर्य देवता की पूजा कर सकूं। क्या आज मुझे थोड़ा गोबर मिल सकता है? अरे बुढ़िया, गाय हमारी है और हम उसे जहाँ चाहे बांध सकते हैं। अब से ये गाय हमारे घर के अंदर ही रहेगी। तुम्हें गोबर चाहिए तो अपनी गाय का इंतजाम करो। हमारी गाय का गोबर अब तुम्हें नहीं मिलेगा। लाजो बहू, मैं रोज बस थोड़ा सा गोबर ही तो लेती थी। इससे तुम्हारा क्या बिगड़ता था? मैं तो बस अपने पूजा पाठ के लिए मांग रही हूँ। बस आज के लिए दे दो बहू। नहीं, बहुत हो गया। रोज रोज हमारा गोबर ले जाकर अपनी पूजा करती हो और हमें परेशान करती हो। अब ऐसा नहीं चलेगा। हमारी गाय का गोबर अब तुमको नहीं मिलेगा। कमला का चेहरा उदासी से भर जाता है। वह समझ जाती है कि लाजवंती किसी भी तरह उसकी मदद नहीं करने वाली। वह धीरे से सिर झुकाकर वापस अपने घर की ओर चल देती है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? क्या बिना गोबर के मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी? मेरी मदद करो प्रभु। कमला प्रार्थना करना जारी रखती है, सूर्य देव से मदद की आशा करते हुए। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। कमला का घर अब पहले से भी अधिक शांत और उदास है। 2 दिन से उसने कुछ खाया पिया तक नहीं था। वह अपने मन में उदासी लिए सूर्य देव से गाय के लिए प्रार्थना करती रहती है। रात को थकी हारी कमला सो जाती है। उस रात उसे एक अद्भुत सपना आता है। सपने में कमला खुद को एक सुनहरे प्रकाश से घिरा हुआ पाती है। सामने एक तेजस्वी रूप में सूर्य देव प्रकट होते हैं। कमला, तूने अपनी भक्ति से मुझे प्रसन्न कर दिया है। चिंता मत कर। कल सुबह जब तू उठेगी तो तेरे घर के द्वार पर एक सजी धजी गाय खड़ी मिलेगी। ये गाय मेरी ओर से तुझे आशीर्वाद है। इससे तेरी पूजा और भक्ति कभी बाधित नहीं होगी। हे सूर्य देव, आपकी कृपा के लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। अगली सुबह सूरज उगने से पहले कमला सपने की याद से जागती है और जल्दी जल्दी उठकर बाहर आंगन की ओर भागती है। जैसे ही वह अपने दरवाजे के पास पहुंचती है, वह देखती है कि वहां एक अद्भुत सजी धजी गाय खड़ी थी। गाय बेहद सुंदर थी। उसके गले में फूलों की माला थी। गर्दन पर घंटियां बंधी थीं। पीठ पर एक सुंदर कपड़ा बिछा हुआ था और पैरों में घुंघरू बंधे थे। हे भगवान, यह तो वही गाय है जो सूर्य देव ने सपने में दिखाई थी। कितनी सुंदर है। कमला गाय के पास जाती है और उसे प्यार से सहलाती है। गाय की आंखों में करुणा और शांति की झलक है। गाय जैसे ही रंभाती है, कमला की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। हे सूर्य देव, आपका लाख लाख धन्यवाद। अब मैं अपनी पूजा और भक्ति पूरी निष्ठा से कर पाऊंगी। कमला गाय को प्यार से अपने आंगन में ले जाती है और उसकी देखभाल के लिए पानी और चारे का इंतजाम करती है। वह फिर से अपने आंगन को लीपकर सूर्य देव की पूजा की तैयारी में जुट जाती है। लाजवंती अपने घर में सो रही होती है। अचानक उसकी नींद खुल जाती है जब वह सुनती है कि कमला के घर से फिर से ऊंची आवाज में भजन की आवाज आ रही है। वह उठकर बिस्तर पर बैठती है और चिढ़ते हुए कान पर हाथ रख लेती है। अरे, ये कमला फिर से शुरू हो गई। पर 2 दिन तो इसके घर में बिल्कुल शांति थी। अब ये फिर से भजन क्यों गा रही है? लाजवंती उठकर खिड़की की तरफ जाती है और झांककर कमला के आंगन की ओर देखती है। कमला के आंगन में एक सजी धजी गाय को खड़ी देख उसकी आंखें चुंधिया जाती है। लाजवंती का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह जल्दी जल्दी बाहर निकलती है और सीधे कमला के घर की ओर बढ़ती है। कमला अपने आंगन में साफ सफाई कर रही है और अपनी नई गाय की देखभाल कर रही है। अचानक लाजवंती तेज कदमों से आती है और कमला के आंगन में पहुंचती है। अरे बुढ़िया, ये इतनी सुंदर गाय कहाँ से आई? कल तक तो तू मेरे घर के बाहर गोबर के लिए मिन्नतें कर रही थी,
और आज ये सजी धजी गाय कैसे आ गई तेरे पास? लाजो बहू, यह गाय सूर्य देव का आशीर्वाद है। सूर्य देव मेरे सपने में आए और कहा कि मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर वे मुझे एक गाय देंगे, और आज सुबह मैंने इसे अपने दरवाजे पर खड़ा पाया। सपने में सूर्य देव आए और गाय तुझे मिल गई? ये कैसे हो सकता है? मुझे तो ये तेरी कोई चाल लगती है। लाजो बहू, यह भगवान की मर्जी है। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। अगर तुम भी सच्चे मन से पूजा पाठ करोगी तो भगवान तुम्हारी भी जरूर सुनेंगे। नमस्ते भाई साहब, कैसे चल रहा है आपका कारोबार? आजकल थोड़ी मंदी चल रही है, लोग पहले जैसे नहीं खरीद रहे। मंत्री अपनी जांच जारी रखते हुए बाजार में आगे बढ़ जाते हैं, हर चीज को ध्यान से देखते और सुनते हैं। अगले दिन सुबह लाजवंती फिर से कमला के घर से भजन की तेज आवाज सुनकर जाग जाती है। वह भुनभुनाते हुए बिस्तर से उठती है। उसकी खिड़की से वह देखती है कि कमला के आंगन में गाय का गोबर सुनहरे रंग का चमक रहा है। अरे ये क्या? ये गोबर तो सोने जैसा चमक रहा है, ये कैसे हो सकता है? लाजवंती जल्दी से अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए घर से बाहर निकलती है और चुपके से कमला के आंगन की ओर जाती है। जब वह देखती है कि कमला अपनी पूजा में मग्न है, वह दबे पांव जाकर सुनहरे गोबर को उठाती है और अपनी गाय के गोबर से बदल देती है। वह जल्दी जल्दी वापस घर की ओर आती है और सोने का गोबर छुपा देती है। कुछ देर बाद घनश्याम उठकर बाहर आता है। वह देखता है कि लाजवंती कुछ छुपाते हुए घर के अंदर आई है। अरे लाजो, सुबह सुबह क्या छुपा रही हो? अरे घनश्याम, देखो तो क्या मिला है हमें। ये गोबर नहीं, सोना है। कमला की गाय सोने का गोबर देती है। क्या? सोने का गोबर? ये कैसे हो सकता है लाजो? अगर किसी को तुम्हारी चोरी का पता चल गया तो? तुम्हारी यही आदत है, हमेशा डर जाते हो। किसी को पता नहीं चलेगा। कमला जब पूजा करती रहेगी, हम रोज इसे अपनी गाय के गोबर से बदल कर ले आएंगे। अब सोचो, हमारे पास कितना धन हो सकता है। बस तुम किसी से कुछ मत कहना। अब हर सुबह लाजवंती जल्दी उठती है। भजन की आवाज सुनते ही कमला के आंगन में जाती है और सोने के गोबर को अपनी गाय के साधारण गोबर से बदल देती है। लाजो, इतना सारा सोना हम कहाँ छुपाएंगे? अगर किसी को भनक भी लग गई तो लोग सवाल करने लगेंगे। हाँ, ये सच है। हमें इसका कोई उपाय सोचना होगा। क्यों ना हम एक बड़ा घर बनवाएं, उसमें सोना छुपाने के लिए बड़ा सा गोदाम भी बनवा लेंगे। कुछ दिन में वे अपनी पास की जमीन में अपने बड़े घर के निर्माण की शुरुआत कर देते हैं। उनका नया घर बनने लगता है और उनकी अचानक आई संपत्ति गांव भर में चर्चा का विषय बन जाती है। लाजवंती बहन जी, देखिए, आपके लिए खास तौर से ये नए डिजाइन के गहने लेकर आया हूँ। आजकल ये राजमहल में भी खूब पसंद किए जा रहे हैं। ये हार देखिए, मोतियों और सोने के तारों से बना हुआ है। इसे पहनकर आप भी किसी रानी से कम नहीं लगेंगी। वाह, बहुत सुंदर है। लेकिन क्या इससे भी भारी कोई सेठ है तुम्हारे पास? तुम सिर्फ गहने बना देना, सोना हम दे देंगे। लाजवंती भाभी, यह देखिए, बनारसी रेशम की साड़ियाँ। इन पर कढ़ाई का काम हाथों से किया गया है। इसे पहनकर तो आप रानी से भी सुंदर लगेंगी। ये लाल साड़ी तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुछ और भी महंगा दिखाओ। दोनों व्यापारी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। समझते हैं कि लाजवंती को कैसे अपने जाल में फंसाना है। बहन जी, आप जैसी समझदार ग्राहक के लिए तो हमारे पास हर तरह की चीज है। हम सब कुछ कल हाजिर कर देंगे। जी हाँ, और साड़ियों का तो पूरा नया कलेक्शन ही आपके लिए तैयार कर देंगे। तभी धोबी, जो लाजवंती के घर के कपड़े धोने के लिए आता है, घर से स्वर्णकार और साड़ी बेचने वाले बड़े बड़े व्यापारी को जाते हुए देखता है। वह हैरान होकर लाजवंती से पूछता है, अरे लाजवंती भाभी, आप लोगों का नया घर तो बहुत बड़ा बन रहा है। अचानक इतनी संपत्ति कहाँ से आई? अरे भाई, घनश्याम की बहन दूसरे गांव में रहती थी। उसकी अचानक मृत्यु हो गई और उसके पास बहुत सारा धन था जो हमें मिल गया। धोबी को थोड़ा संदेह होता है, लेकिन वह ज्यादा सवाल नहीं करता और कपड़े लेकर चले जाता है।
धोबी के जाने के बाद घनश्याम लाजवंती से फुसफुसाते हुए बोलता है, लाजो, ये सब ठीक नहीं लग रहा। अगर किसी को असलियत का पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहना है, समझे? बस अपना काम करते रहो। यह दिन का समय है। मंत्री रघुनाथ साधारण कपड़े पहने हुए गांव के धोबी के घर पहुंचते हैं। धोबी गांव के लगभग हर घर से कपड़े इकट्ठा करता है और उनके बारे में जानता है। राम राम भाई साहब, मैंने सुना है कि तुम गांव के हर घर में जाते हो और सबके बारे में खबर रखते हो। राम राम भैया, आप कौन हैं? मैं इस राज्य का मंत्री रघुनाथ हूँ। मुझे गांव के सबसे अमीर लोगों के बारे में बताओ। कौन कौन है जो अचानक बहुत अमीर हो गया है? ओह, प्रणाम मंत्री जी, मुझे माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। गांव के सबसे अमीर लोग? हाँ हाँ मंत्री जी, कुछ ही दिनों में लाजवंती और घनश्याम की किस्मत अचानक चमक उठी है। वे अब सबसे धनी माने जा रहे हैं। अचानक इतना धन उनके पास कहाँ से आ गया? जी मंत्री जी, लाजवंती कहती है कि उन्हें घनश्याम की मरी बहन से बहुत सारा धन मिला है, लेकिन लोग कहते हैं कि कुछ गड़बड़ है। मुझे अभी इतना ही पता है। तुमने बहुत काम की बात बताई है। मैं खुद ही इस बात की सच्चाई का पता लगाऊंगा। सूर्यदेव अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि कैसे लाजवंती और घनश्याम कमला की भक्ति का फल चुराकर खुद को अमीर बना रहे हैं। उन्होंने कमला को आशीर्वाद दिया था, लेकिन लाजवंती की लालच ने उसे छल से छीन लिया है। कमला की भक्ति का फल लाजवंती के लालच में फंस गया है। अब इसे रोकना होगा। मैं इस अनीति को सहन नहीं कर सकता। सूर्यदेव अपनी शक्ति से एक भयंकर आंधी और बारिश पैदा करते हैं जो गांव में तबाही मचाने लगती है। कमला अपने घर के आंगन में है जब अचानक तेज हवाओं के साथ आंधी और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। चारों ओर पेड़ हिलने लगते हैं और आंगन में रखे बर्तन गिरने लगते हैं। कमला घबराकर अपनी गाय की ओर देखती है जो भीग रही है। हे भगवान, ये आंधी कहाँ से आ गई? मेरी गाय भीग जाएगी। वह जल्दी से दौड़ती है और अपनी गाय को अंदर ले आती है। घर के अंदर वह गाय को एक कोने में बांध देती है और कुछ घास डालती है ताकि वह आराम से बैठ सके। उधर लाजवंती और घनश्याम अपने नए अभी अधूरे बने घर के पास खड़े हैं। तूफान की तीव्रता बढ़ती जा रही है और हवा के तेज झोंकों से उनके नए घर की दीवारें हिलने लगती हैं। अरे घनश्याम, ये क्या हो रहा है? हमारा नया घर गिर जाएगा। अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आता है और उनकी नई अधूरी बनी हुई दीवारें ढह जाती हैं। घर के खंभे और छत का हिस्सा भी गिर जाता है, जिससे सारा निर्माण मलबे में बदल जाता है। लाजवंती और घनश्याम का चेहरा भय और सदमे से भर जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? हमारा नया घर तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अगली सुबह तूफान थम जाता है। कमला अपनी गाय को देखने के लिए उठती है। जैसे ही वह घर के कोने में जाती है, वह देखती है कि गाय ने सोने का गोबर किया है। कमला की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू हैं। सूर्यदेव, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। यह सोने का गोबर, यह तो आपका आशीर्वाद है। मुझे इस धन का सदुपयोग करना चाहिए। क्यों ना मैं गांव के भले के लिए कुछ करूं? पंडित जी को बुलाकर सलाह लेती हूँ। कमला तुरंत गांव के पंडित को बुलवाने के लिए एक लड़के को भेजती है। थोड़ी देर बाद पंडित जी उसके घर पहुंचते हैं। पंडित जी, आप तो जानते हैं कि सूर्यदेव का आशीर्वाद मुझ पर है। यह गाय सोने का गोबर देती है। मैं चाहती हूँ कि इस धन का उपयोग गांव के भले के लिए किया जाए। आप मार्गदर्शन करें कि क्या किया जा सकता है। कमला, तुम धन्य हो। भगवान की कृपा से तुम्हें यह अवसर मिला है। हम इस धन से गांव में एक छोटा विद्यालय और एक चिकित्सालय बना सकते हैं। लाजवंती रोज की तरह जल्दी उठती है और चुपचाप कमला के घर की ओर बढ़ती है, सोने के गोबर को चुराने के इरादे से। लेकिन जैसे ही वह कमला के घर के आंगन में पहुंचती है, वह देखती है कि कमला ने गाय को अंदर ले रखा है। लाजवंती का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। क्या बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के अंदर कर लिया? अब मैं सोने का गोबर कैसे चुराऊंगी? लाजवंती गुस्से में अपने घर लौटती है।
तभी मंत्री रघुनाथ लाजवंती के घर पहुंचते हैं। मंत्री का आगमन अचानक से लाजवंती को अचंभित कर देता है। लाजवंती, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास अचानक बहुत धन आ गया है। बताओ, ये धन तुम्हें कहाँ से मिला? मंत्री जी, मेरे पास कोई धन नहीं है। धन तो उस बुढ़िया कमला के पास है, जिसकी गाय सोने का गोबर देती है। लाजवंती खुश हो जाती है, यह सोचकर कि अब कमला की गाय छीन ली जाएगी। वह मंत्री जी को कमला के घर ले जाती है। कमला उन्हें देखकर थोड़ा हैरान होती है, लेकिन नम्रता से उनका स्वागत करती है। कमला, इस लाजवंती ने बताया है कि तुम्हारी गाय सोने का गोबर देती है। क्या ये सच है? मैं इस राज्य का मंत्री हूँ। कमला अपनी गाय के गोबर का एक ढेर मंत्री रघुनाथ को दिखाती है, जिसमें सोने जैसा चमकता गोबर है। मंत्री इसे देखकर हैरान रह जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। यह तो अद्भुत है। सच में यह सोने का गोबर है। यह गाय मुझे सूर्य देव ने दी है। आप राज्य का कल्याण के लिए जितना चाहे सोना ले सकते हैं। कुछ दिन बाद मंत्री रघुनाथ राजा भूपेंद्र के दरबार में पहुंचते हैं। राजा चिंतित मुद्रा में बैठे हैं। मंत्री रघुनाथ राजा के पास आते हैं। मंत्री जी, क्या आपने राजस्व की स्थिति के बारे में कुछ सोचा है? महाराज, आपके लिए अच्छी खबर है। मैंने गांव में एक चमत्कारी गाय देखी है जो सोने का गोबर देती है। यह गाय कमला नामक एक वृद्ध महिला के पास है। अगर हम इस गाय को महल में ले आए तो हमारे राजस्व की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। क्या सच में गाय सोने का गोबर करती है? क्या किसी बुढ़िया की गाय लेनी सही होगी? महाराज, आप इस राज्य के स्वामी हैं। राज्य में जो भी है वह आपकी संपत्ति है। आप किसी भी वस्तु का अधिग्रहण कर सकते हैं। उस बुढ़िया की पड़ोसन ने मुझे इसकी जानकारी दी। उस बुढ़िया की पड़ोसन ने बताया कि वह बुढ़िया अकेले रहती है। यह गाय राज्य के भले के लिए काम आएगी। अगर ऐसा है तो ठीक है, आदेश देते हैं कि वह गाय महल में लाई जाए। राजा आदेश देते हैं और मंत्री रघुनाथ अपने सैनिकों के साथ कमला के घर जाने की तैयारी करते हैं। कमला अपने घर में शांतिपूर्वक अपनी गाय की देखभाल कर रही है। तभी अचानक मंत्री रघुनाथ और कुछ सैनिक उसके घर के सामने आकर रुकते हैं। मंत्री जी, आप फिर से आए हैं, क्या बात है? कमला, राजा भूपेंद्र ने आदेश दिया है कि तुम्हारी यह गाय महल में लाई जाए ताकि राज्य का भला हो सके। मंत्री जी, आप सोने का गोबर जितना चाहें ले सकते हैं, लेकिन कृपया मेरी गाय को यहीं रहने दें। ये गाय मुझे सूर्य देव ने आशीर्वाद स्वरूप दी है। कृपया ऐसा मत करें। मेरी गाय मुझसे मत छीने। आप जितना चाहे सोना ले सकते हैं, लेकिन इसे यहाँ छोड़ दें। सैनिक उसकी बातों को अनसुना कर देते हैं और गाय को जबरदस्ती खींचने लगते हैं। कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कमला बेबस होकर देखती है। उसकी गाय को सैनिक महल की ओर ले जाते हैं। हे सूर्य देव, जो आपकी इच्छा, कृपया मेरी भक्ति को बनाए रखें। लाजवंती बड़ी उत्सुकता से मंत्री रघुनाथ और सैनिकों के साथ महल तक जाती है। सोचती है कि अगर वह राजा और रानी को खुश कर देगी तो उसे इसका फायदा मिलेगा। जब वे महल पहुंचते हैं, राजा भूपेंद्र और रानी पद्मावती उस सुंदर सजी धजी गाय को देखते हैं। गाय की चमकदार त्वचा और सजावट से वे बहुत प्रभावित होते हैं। वाह, यह गाय सच में बहुत सुंदर है। अगर यह सोने का गोबर देती है तो हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। महाराज, यह गाय हमारे महल की शोभा बढ़ाएगी। लाजवंती राजा और रानी के पास जाती है और उत्सुकता से कहती है, महाराज, रानी साहिबा, मैं इस गाय को अच्छी तरह जानती हूँ और देखभाल कर सकती हूँ। अगर आप चाहें तो मैं महल में रहकर इसकी सेवा कर सकती हूँ। ठीक है, अगर तुम इसकी देखभाल कर सकती हो तो तुम महल में रह सकती हो। लाजवंती खुशी से फूली नहीं समाती है। वह सोचती है कि अब महल में रहने का मौका मिलेगा और वह गाय का सोना भी अपने लिए रख सकेगी। अगली सुबह महल के सभी लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि गाय सोने का गोबर देगी, लेकिन गाय महल के चारों ओर घूमती रहती है और साधारण गोबर करती है, जो बहुत गंदा और बदबूदार होता है। पूरा महल गंदगी और दुर्गंध से भर जाता है। राजा भूपेंद्र का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। लाजवंती, यह क्या हो रहा है? यह गाय तो महल को गंदगी से भर रही है। हमें सोने का गोबर चाहिए था,
लेकिन यह तो केवल बदबू फैलाती जा रही है। महाराज, शायद यह गाय महल के नए माहौल में ढल नहीं पाई है, इसलिए यह सोने का गोबर नहीं दे रही। थोड़ा समय दीजिए, यह जरूर सोने का गोबर देगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा महल गोबर से भर जाएगा। तुम तुरंत ही इस गंदगी को साफ करो। लाजवंती मजबूर होकर गाय की गंदगी को साफ करने लगती है। वह दिन रात गाय की गंदगी साफ करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। 3 दिन बीत जाते हैं और महल अब भी बदबू से भरा रहता है। तीसरी रात राजा भूपेंद्र सो रहे हैं। अचानक उन्हें सपने में सूर्यदेव प्रकट होते हैं। उनका चेहरा तेज से चमक रहा है और उनका स्वर गंभीर है। राजा भूपेंद्र, तुमने मेरी भक्त कमला से अन्याय किया है। यह गाय उसके आशीर्वाद का प्रतीक है और उसे उसी के पास रहना चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा राज्य सुरक्षित रहे तो इस गाय को तुरंत कमला के पास लौटाओ। राजा चौंक कर जाग जाते हैं और समझ जाते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। वह तुरंत मंत्री रघुनाथ को बुलाते हैं। मंत्री जी, हमने बड़ी गलती की है। गाय को महल में लाकर हमने सूर्य देव का अनादर किया है। इसे तुरंत कमला के पास लौटाओ, लेकिन ध्यान रहे कि इसे सम्मान के साथ लौटाया जाए। जो आज्ञा महाराज। लाजवंती, तुम्हारे झूठ और गलत सलाह ने हमें इस स्थिति में ला दिया है। तुमने मंत्री जी को गुमराह किया और गलत सलाह देकर इस गाय को लाने के लिए मजबूर किया। मैं तुम्हें कमला से बदला लेने के लिए राज्य को गुमराह करने के अपराध में कारागार में डालने का आदेश देता हूँ। राजा फिर से गुस्से में लाजवंती की ओर मुड़ते हैं। लाजवंती सदमे में आ जाती है। उसे अपने कर्मों का परिणाम समझ में आता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सैनिक उसे कारागार की ओर ले जाते हैं। मंत्री रघुनाथ और सैनिक गाय को कमला के घर वापस ले जाते हैं। इस बार मंत्री रघुनाथ विनम्रता से कमला के सामने झुकते हैं। कमला जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, कृपया हमें माफ कर दें। सूर्य देव की इस गाय को हम आपको वापस लौटाने आए हैं। यह सूर्यदेव की ही इच्छा थी। मैं आप सभी को माफ करती हूँ। आशा है कि आप भविष्य में अन्याय से दूर रहेंगे। अब आज का सवाल, भगवान विष्णु का कौन सा अवतार भविष्य में होगा? ए वामन अवतार, बी नरसिंह अवतार, सी कल्कि अवतार, डी कूर्म अवतार। आपका जवाब हमें कमेंट में बताइए। हम आपको अगले वीडियो के अंत में सही उत्तर के साथ साथ इस प्रश्न से जुड़ी पूरी पौराणिक कथा भी बताएंगे। अगर आप हिंदू धर्म से जुड़ी कथाओं और रोचक क्विज में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगला वीडियो मिस न हो।